एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में उसके एक बीमार माँ और उसके 2 बच्चे रहते थे। जैसा तैसा करके उसकी मम्मी किसी के घर बर्तन मांज कर, किसी के घर मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। लेकिन शायद इस प्रकृति को उनकी खुशी मंजूर न थी। इसीलिए एक समय वहाँ एक भीषण अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के बाद कोई मजदूरी देता नहीं था। इसीलिए घर में जो कुछ भी सामान था उसको बेच कर अपने घर का पालन पोषण करती थी। लेकिन जैसे ही घर से सामान ख़त्म हुए, अन्न ख़त्म हुए, उसकी माँ भीख मांगना स्वीकार कर ली। अब वह भीख मांग कर अपने दोनों बेटा का पालन पोषण करती थी। भीख अकाल का समय था तो भीख बहुत ही कम मिलता था। जो भी भीख मिलता अपने दोनों बेटे को खिलाती और जो कुछ भी बच जाता था वो उसको खुद खा लेती। अगर भीख नहीं मिलता उस दिन पानी पीकर अपनी ज़िंदगी चलाती थी। इससे क्या हुआ कि उसका तबीयत जो पहले से ख़राब था वह अब और ज़्यादा ख़राब रहने लगा। और एक समय ऐसा आया उसके शरीर ने उनको जवाब दे दिया। अब वह घर में बीमार पड़ी रहती थी। अब उसका बड़ा बेटा जो 10 साल का हो गया था अपने माँ के जगह भीख मांगने लगा। और जैसा तैसा करके उनको भीख मिलता था। अपने छोटे भाई और अपने माँ को खिलाकर जो कुछ भी बचता था वह खुद खा जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसको 2-3 दिन से बिल्कुल भी भीख ना मिला और भूख की वजह से उसके छोटे भाई ने अपना प्राण त्याग दिए। और उसकी मम्मी भी भूख से बहुत ज़्यादा व्याकुल थी और वो खुद भी भूख से बहुत ज़्यादा व्याकुल था। इसीलिए वो गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर भीख मांगता था, रोता गाता था। और उसी समय उसको एक सज्जन पुरुष मिला। उस सज्जन पुरुष ने उसको कहा कि देखो बेटा, यदि तुम यहाँ पर बैठकर खाना खा लेते हो तो मैं तुमको कुछ चावल के दाने दे सकता हूँ, कुछ खाना दे सकता हूँ। तो उसका बड़ा बेटा कहता है कि देखिए चाचा जी, जब मेरी माँ अच्छी थी तब उसने खुद अन्न का दाना ना खा कर हम लोग को इतना बड़ा कर दिया। और आज जब मेरी बारी आई है तो मैं, जो मेरी मम्मी घर में भूख से व्याकुल है, उसको छोड़कर कैसे अन्न का दाना ले सकता हूँ, कैसे खाना खा सकता हूँ। इनकी बातें सुनकर वह सज्जन पुरुष बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और वह चावल लेने घर चला गया। लेकिन इधर उसके बड़े बेटा का हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसको 2 दिन के धूप से उसको चक्कर आ रहे थे। उसका पैर लड़खड़ा रहा था। उसके प्राण अब निकलने ही वाले थे। और जैसे ही वो सज्जन पुरुष अन्न का दाना लेकर बाहर निकला, उसने देखा कि उसका अब बड़ा बेटा अपना प्राण त्याग दिए हैं। उसने सोचा कि ऐसा बेटा शायद सबको मिल जाए, जो अपने अंत समय में भी अपनी माँ की चिंता कर रहा था, जो खुद भूख से व्याकुल था, लेकिन उसको अपनी माँ की सुध थी। इस वजह से इस घटना ने उसको इतना प्रभावित कर दिया कि उसके बड़े बेटा का उसने एक छोटा सा मूर्ति बनवाया और गांव के चौराहे पर लगाया, जिससे दुनिया वाले देखें और मातृभक्ति का सबक लें। और इस तरीके से उस सज्जन पुरुष ने उसके माँ को अपने घर लाया और उसका पालन पोषण करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जिस माँ ने हमको प्राण दिए हैं, ज़िंदगी दी है, उसके लिए ज़िंदगी तक निछावर करना बहुत छोटी सौदेबाजी है।